क्या आपने कभी सोचा है, जो हम देख रहे हैं, जो हम जी रहे हैं, वो असली है या फिर बस एक सपना? क्या ये जीवन वैसा ही भ्रम है, जैसा हम रातों में सपनों में देखते हैं? आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी रहस्यमय कथा, जिसने एक सम्राट को आत्मज्ञानी बना दिया। राजा जनक और अस्सी अष्टावक्र की कहानी। प्राचीन भारत की धरती ऐसी असंख्य कथाओं से भरी पड़ी है, जो न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि जीवन का गहरा रहस्य भी सिखाती हैं। उन्हीं में से एक है मिथिला के सम्राट राजा जनक की कथा। जनक केवल एक यशस्वी सम्राट ही नहीं, अपितु एक गूढ़ दार्शनिक भी थे। वे स्वयं श्री राम की पत्नी माता सीता के पिता थे। जनक का दरबार समय समय पर ऋषियों, मुनियों और तत्वदर्शियों के विमर्श का केंद्र रहता था। उन्हें दार्शनिक राजा कहा जाता था, जो राजधर्म निभाते हुए आत्मज्ञान की खोज में भी रत रहते। यही आध्यात्मिक ललक एक दिन उन्हें एक ऐसे अनुभव की ओर ले गई, जिसने उनके जीवन और जगत की वास्तविकता पर ही प्रश्न खड़ा कर दिया। एक दिन राजा जनक ने अपने महल में उत्तम भोजन किया और विश्राम हेतु शयन कक्ष में चले गए। शाही बिस्तर, सेवकों का पंखा झलना और बाहर गूंजती रागिनियों की स्वर लहरियां, सब कुछ वैभवपूर्ण था। परंतु नींद में एक ऐसा स्वप्न आया, जिसने सारा दृश्य ही बदल दिया। स्वप्न में राजा जनक ने देखा, उनके राज्य पर पड़ोसी साम्राज्य ने आक्रमण कर दिया है। भीषण युद्ध हुआ और जनक की सेना पराजित हो गई। उन्हें अपना सिंहासन, राज्य, वैभव सब कुछ गंवाना पड़ा। राजा अब राजा नहीं रहे। स्वप्न में पराजित राजा जनक जंगलों में भटकते हुए एक साधारण भिखारी में बदल गए। तन पर वस्त्र तक शेष न थे, पेट में आग लगी थी और चेहरे पर कभी देखे न गए भय और अपमान की रेखाएं थीं। भूख से व्याकुल जनक एक वृद्धा के द्वार पहुंचे। वृद्धा ने दया कर चावल और दाल दे दी, पर पकाने को कहा। वो राजा, जो कभी राजमहल में 56 भोग खाता था, अब लकड़ियां बटोरकर अपना भोजन बनाने लगा। कई घंटे बाद जब भोजन तैयार हुआ और राजा ने कांपते हाथों से ग्रास उठाया, तभी कुछ कुत्ते आकर वह भोजन छीन ले गए। जो बचा उसे कौवे उड़ाकर ले गए। जनक की आंखों से आंसू बह निकले। एक राजा से भिखारी बनने तक का यह अपमानपूर्ण सफर स्वप्न में उन्होंने पूरी तरह महसूस किया। तभी उनकी नींद टूटी। आंख खुली तो वे अपने महल के शाही बिस्तर पर थे। सेवक पंखा झल रहे थे, रत्न जटित दीप जल रहे थे। पर मन में प्रश्न कौन था? वो सच था या ये सच है? अगर स्वप्न में भोगी गई पीड़ा उतनी ही सजीव थी जितनी अभी इस भोग विलास की अनुभूति है, तो फिर वास्तविकता क्या है? मैं कौन हूं? राजा या वह भिखारी या कुछ और? राजा ने अपने मंत्रियों, विद्वानों, दरबारियों से पूछा, ये स्वप्न था या ये जीवन स्वप्न है? कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। तभी दरबार में एक युवा ऋषि का आगमन हुआ। वो थे ऋषि अष्टावक्र। शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा, पर ज्ञान में अप्रतिम। जनक ने उनसे वही प्रश्न किया। ऋषि अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, हे राजन, न वह भिखारी आप थे, न यह राजा आप हैं। जो स्वप्न में भिखारी बनने की अनुभूति कर रहा था और अभी राजा होने का अनुभव कर रहा है, वो आपका असली स्वरूप नहीं। आप साक्षी हैं, चेतना है, जो हर अवस्था को देखती है पर उसमें लिप्त नहीं होती। यही अजर, अमर, अविनाशी है। बाकी सब परिवर्तनशील है, और जो बदलता है वो सत्य नहीं। जनक स्तब्ध रह गए। उन्हें आत्मज्ञान की झलक मिली। राजा ने पूछा, तो क्या जीवन भी स्वप्न है? अष्टावक्र ने कहा, जागृत अवस्था दिन का स्वप्न है और निद्रा रात्रि का। दोनों में भेद केवल अनुभव का है, पर इन दोनों के पार भी एक सत्ता है जिसे जान लो, वही मुक्ति है। जनक ने समझ लिया, मैं राजा नहीं, न भिखारी। मैं केवल शुद्ध साक्षी चैतन्य हूं। सुख, दुहक, हानि, लाभ, राज्य, भिक्षा सब अस्थायी हैं। उस दिन से जनक केवल राजा ही नहीं, आत्मज्ञानी कहलाए। उनका जीवन दर्शन उनके राज्य संचालन में भी झलकने लगा। आज हम क्या सीख सकते हैं? आज भी हम जीवन में भिन्न भिन्न भूमिकाएं निभाते हैं। कभी कर्मचारी, कभी पिता, कभी मित्र, कभी सुख में, कभी दुहक में। पर प्रश्न वही है, इन सब के पीछे जो साक्षी बना देख रहा है वो कौन है? जनक की कथा हमें सिखाती है, संसार की घटनाएं बदलती रहेंगी, परिस्थितियां बदलती रहेंगी, पर हमारी सच्ची पहचान, वह अविचल चेतना, शाश्वत है। जो इसे जान ले वही मुक्त है। यह कथा मात्र एक ऐतिहासिक प्रसंग नहीं, बल्कि जीवन की असली साधना का सूत्र है। जनक का स्वप्न हमें याद दिलाता है, जीवन भी एक स्वप्न है और जागना ही असली धर्म है। क्या आपने कभी अपने सपनों और इस जागृत जीवन के बीच ये सवाल उठाया है, आप कौन हैं?
क्या आप भी जानना चाहते हैं अपने असली स्वरूप को? अगर हाँ, तो आत्मज्ञान को प्राप्त कीजिए और आज भी यह आपके जीवन का अंधकार मिटा सकता है। अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एज इस वीडियो को लाइक कीजिए। एज और कमेंट में लिखिए मैं भी साक्षी हूं, ताकि हम जान सकें कि आप भी इस यात्रा पर हमारे साथ हैं। ध्यान रखिए, सपना और जीवन दोनों क्षणिक हैं। सत्य है केवल आपकी चेतना। उसे जानिए, उसे पहचानिए और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय सनातन धर्म।